बिहार में लगभग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नक्सलिज्म खत्म हो चुका है। अब कुछ अपराधी बचे हैं जो उस इलाके में नक्सली के नाम पर वसूली करने का प्रयास करते हैं। ऐसे आइडेंटिफाइड 18 गिरोह हैं जिनके खिलाफ लगातार हमारी एसटीएफ कार्रवाई भी कर रही है। नक्सल के ऊपर देश के माननीय गृह मंत्री जी की जो बैठक और समीक्षा है, वो चिंता है कि इस देश में पूरी तरह नक्सल मुक्त भारत हो, तो इसमें बिहार पूरी तरह सहयोग करने का काम। ये कोई हमारा प्रथा नहीं है। लोकल स्तर पर कोई डिमांड्स हुए होंगे माननीय विधायक से, तो वो उन लोगों ने पूरा किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देखिए आज पटना के खादी मॉल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने खादी को बढ़ावा देने की बातें कही है। इसके बाद साफ सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया है नक्सलियों को देखते हुए, और यह साफ कहा गया है कि जिस तरीके से बिहार में कई सारे नक्सलियों को देखते हुए चिन्हित किया गया है, लमसम जो बिहार से नक्सली थे उनका तो खात्मा हो ही गया है, लेकिन कुछ गिरोह ऐसे हैं जो बचे हुए हैं और उनको चिन्हित किया गया है। और ऐसे में एसटीएफ जो है जल्द से जल्द इन तमाम नक्सली गिरोह पर शिकंजा कसेगी। इसके साथ ही जब सम्राट चौधरी से सवाल पूछा गया कि भाजपा के विधायक मिथिलेश, उनके द्वारा सीतामढ़ी में भागवत गीता और साथ ही तलवार बांटा गया है, इसको लेकर सम्राट चौधरी ने यह साफ कहा कि हमारे पार्टी का ये एजेंडा नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसी संगठन के द्वारा बंटवाया होगा, उनके हाथ से दिलवाया गया होगा। इसके साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आपको वो सुनवाते हैं। दर्शकों को पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपनाने का काम किया और स्वदेशी हमारे देश में बनने वाले चीजों को खरीदारी के लिए और खादी के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत के चीजों को यदि भारत में लोग नहीं पहनेंगे तो भारत में जो उत्पन्न होने वाली चीजें हैं उसकी बिक्री कैसे बढ़ेगी। लोकल फॉर वोकल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में लोकल फॉर वोकल के लिए पूरी तरह एक मास्टर प्लान के तहत खादी के उद्योग को बढ़ावा देना है। ये एक प्राथमिकता और महात्मा गांधी जी का सपना था, इस देश के एक एक व्यक्ति खादी पहनने का काम करे। ये स्वदेशी और दुनिया में यदि स्थापित होना है तो अपने चीज़ों का ब्रांडिंग देश के लोगों को करना चाहिए, इसकी कल्पना करता हूँ। सम्राट एक बड़ा राज्यों की बैठक है दिल्ली में, उसमें आप शामिल होने जा रहे हैं। बिहार की तरफ से क्या डिमांड लगता है कि बिहार में भी नक्सल गतिविधि है और उसे खत्म करना? देखिए, बिहार में लगभग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नक्सलिज्म खत्म हो चुका है। अब कुछ अपराधी बचे हैं जो उस इलाके में नक्सली के नाम पर वसूली करने का प्रयास करते हैं। ऐसे आइडेंटिफाइड 18 गिरोह हैं जिनके खिलाफ लगातार हमारी एसटीएफ कार्रवाई भी कर रही है। कुछ लोग अफीम की खेती करते थे, उस पर भी लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। तो इसलिए नक्सल के ऊपर देश के माननीय गृह मंत्री जी की जो बैठक और समीक्षा है, वो चिंता है कि इस देश में पूरी तरह नक्सल मुक्त भारत हो, तो इसमें बिहार पूरी तरह सहयोग करने का काम। एक बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि सीतामढ़ी में भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार ने दुर्गा पूजा पंडालों में रामायण के साथ तलवार का भी वितरण किया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये लोकल संस्थाएं कुछ अपनी बात रखी होंगी, ये कोई हमारा प्रथा नहीं है। लोकल स्तर पर कोई डिमांड्स हुए होंगे माननीय विधायक से, तो वो उन लोगों ने पूरा किया होगा। नहीं, स्मार्ट मीटर में बड़ा स्पष्ट है, किसी को भी प्रॉब्लम हो तुरंत आवेदन दीजिए, तुरंत बताइए। और प्रीपेड मीटर का स्पष्ट मानना है कि जिनके घरों में लगे हैं, यदि बिजली बिल अधिक आया तो तुरंत उसकी इंक्वायरी का आप आवेदन दीजिए, तुरंत जांच होगा और उससे संबंधित तुरंत कार्रवाई भी होगी। सरकारी भवनों में भी लगाने का आप लोगों ने ऐलान किया, लगता है 1,83,000 घरों में लक्ष्य अगले एकदम हम लोग धीरे धीरे सभी स्तर पर इसको ले जाने का काम करेंगे। स्वाभाविक है, हम लोगों ने तो सरकारी घरों पर सोलर युक्त बनाने का काम शुरुआत किया है। 2015 से ये काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है और आगे भी इसको विस्तार रूप देकर सोलर युक्त आम व्यक्ति भी अपने घरों में इसको लगाने का काम करें।
बहुत बदल गया। आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खादी को बढ़ावा देने की बातें कही है। ऐसे में सेवा पखवाड़ा के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी पटना के खादी मॉल पहुंचे थे और खरीदारी उन्होंने की है खादी की, जिसके बाद उन्होंने खादी को बढ़ावा देने की बात कही है, पार्टी की बातें की है। उन्होंने साफ कहा है कि इस तरीके से अपने क्षेत्रीय चीजों को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसको लेकर भाजपा काम कर रही है और भाजपा लगातार कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने की बातें करती है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा विधायक के द्वारा तलवार बांटा गया, जिस तरीके से भागवत गीता बांटा गया है, इसको लेकर प्रतिक्रिया देते थे और यह साफ करते थे कि हमारे पार्टी का कोई ये एजेंडा नहीं है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी नक्सलियों को चताया है और यह साफ कहा है कि जिस तरीके से 16 से 18 जो संगठन चिन्हित किए गए हैं एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे हमारे सहयोगी विकास है, बहुत बहुत धन्यवाद।